अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर वफीत रखे और जहाँ पे भी आप हों अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत के साथ रखे। एंड ग्रीटिंग्स टू एवरीवन। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है वो है इंस्पेक्टर के बारे में। ठीक है, सिस्टम इंस्पेक्टर इसे हम कहते हैं। सिस्टम इंस्पेक्टर ये टेक्निकल नेम है जो एचवीएसी में या रेविट एमईपी में इस्तेमाल किया जाता है। और सिस्टम इंस्पेक्टर का मतलब जैसे कि आपको नाम से समझ आ रही है, कोई ऐसी चीज होगी जो चेक कर रही होगी। ठीक है, तो इससे पहले जो दो मेरे पहले सेशंस गए हैं ना, जो मेरी वीडियोस गई हैं, उसके अंदर ऑलरेडी मैंने बताया कि आप जब सिस्टम इंस्पेक्टर आपने इस्तेमाल करना तो मेक श्योर करना है कि आपकी कोई भी कनेक्शन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं एंड कैप पूरी होनी चाहिए, कोई कनेक्शन टूटा हुआ डिस्कनेक्ट हुआ कि वो कोई भी नहीं होना चाहिए। मुकम्मल जो आपका नेटवर्क सही होना चाहिए ताकि आपका जो फ्लो है वो सिस्टम इंस्पेक्टर आपको बता सके। तो चलते हैं, सबसे पहले स्टडी करते हैं कि सिस्टम इंस्पेक्टर है क्या और क्यों इस्तेमाल किया जाए और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसकी हिफाज़त किया है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। The system inspector is a tool in Revit MEP that allows you to analyze and diagnose issues with your MEP mechanical, electrical and plumbing system. It provide a comprehensive overview of system performance, highlighting potential problem and suggesting solutions. ठीक है, तो सिस्टम इंस्पेक्टर एक टूल होता है एमईपी के अंदर जो आपको अलाउ करता है ताकि आप जो है एनालाइज कर सकें या डायग्नोज कर सकें जो भी आपके इश्यूज हैं किसी भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक या प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर। इट प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू। कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू आपको दे रहा होता है जो आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी कौन कौन सी हो सकती हैं। What does the system inspector do? The system inspector checks for various issues including system connection and flow rate। आपके सिस्टम के जो कनेक्शन है वो चेक करता है और आपके फ्लो रेट्स को चेक करता है। प्रेशर्स, लॉसेस एंड वेलोसिटी, आपके प्रेशर्स लॉस क्या आ रहा है, वेलोसिटी क्या है, वो आपका चेक करता है। इक्विपमेंट साइजिंग एंड परफॉर्मेंस, इक्विपमेंट की साइजिंग और परफॉर्मेंस को चेक करता है। पाइप एंड डक्ट साइजिंग को चेक करता है। सिस्टम बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, उसको चेक करता है। और छठा है इलेक्ट्रिकल सिस्टम एनालिसिस, वोल्टेज ड्रॉप या लोड कैलकुलेशन जो है इलेक्ट्रिकल में, वो भी इसको जो है सिस्टम जो है आपका सिस्टम इंस्पेक्टर जो है वो चेक करता है। How to use the system inspector? Open your Revit MEP project and select the system you want to analyze। ठीक है, आप Revit MEP आप खोल लें और जो भी सिस्टम आपको एनालाइज करना है उसको आप खोल लें। Go to the system tab in the ribbon bar। सिस्टम टैब में आप रिबन बार में क्लिक ऑन द सिस्टम इंस्पेक्टर बटन इन द सिस्टम टूल पैनल। ठीक है, इन द सिस्टम इंस्पेक्टर डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द सिस्टम टाइप एचवीएसी प्लम्बिंग, जो भी सिस्टम है वो आप सेलेक्ट करें। चूज द स्पेसिफिक सिस्टम यू वांट टू एनालाइज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, click Analyze to run the inspector। ठीक है, review the result which will be displayed in the system inspector dialog box। use the result to identify and address any issue or problem। ठीक है, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है वो भी आप डायग्नोज कर सकती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो भी फ्लो है, जो भी आपकी एनालिसिस आ रहे हैं वो भी आप चेक कर सकती हैं। अच्छा, टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस। मेक श्योर योर सिस्टम इज प्रॉपर्ली मॉडल एंड कनेक्टेड बिफोर रनिंग द सिस्टम इंस्पेक्टर। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी ओपन कनेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी शाफ्ट टूटी हुई नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा एंड नहीं होना चाहिए जहाँ पे एड कनेक्टर ना लगा हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जहाँ पे गैप हो, सही तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश ना हुआ तो आपने सारे कनेक्शन चेक करने सिस्टम इंस्पेक्टर को रन करने से पहले। ठीक है, दूसरा है यूज द सिस्टम इंस्पेक्टर रेगुलरली टू कैच पोटेंशियल इश्यूज अर्ली इन द डिजाइन प्रोसेस। ठीक है, साथ साथ जैसे ही आप डिजाइन करते जाए साथ साथ सिस्टम इंस्पेक्टर को इस्तेमाल करके, ठीक है, जितने भी उसके इश्यूज या प्रॉब्लम है वो सारे उनको देखते जाएं साथ साथ, ताकि साथ साथ ही हल होती जाए। कस्टमाइज द सिस्टम इंस्पेक्टर सेटिंग टू सूट योर स्पेसिफिक नीड्स। ठीक है, उसके बाद कस्टमाइज भी कर सकते हैं सिस्टम वेबसाइट को ताकि आपकी जो ज़रूरियात है उनको पूरा किया जा सके। यूज दिस रिजल्ट टू ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव डिजाइन एक्यूरेसी। ठीक है,
आप फिर उसके बाद जो है ऑप्टिमाइज सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इम्प्रूव डिजाइन एक्यूरेसी और डिजाइन एक्यूरेसी को भी आप बेहतर कर सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व सिस्टम इशू क्विकली, ठीक है, बाय यूजिंग द सिस्टम इंस्पेक्टर यू कैन आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व सिस्टम इश्यूज क्विकली, यानी आपके जो सिस्टम के प्रॉब्लम होती हैं, अगर आप सिस्टम इंस्पेक्टर का इस्तेमाल करते हैं तो वो जल्दी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बेहतर हो सकती है अगर आपने सिस्टम इंस्पेक्टर इस्तेमाल किया। रिड्यूस डिजाइन एरर एंड क्लैशेस, ठीक है, आपके जो क्लैशेस और डिजाइन एरर्स हैं वो आपके कम हो सकते हैं। इनहांस कोलैबोरेशन एंड कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, ठीक है, और आपकी कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर के साथ वो बेहतर हो सकती है। चलिए मैं ना अब रेविट के अंदर आ गया हूँ और रेविट के अंदर आपको सामने नजर आ रहा है कि जो है एचवीसी का प्लान जो है मैंने खोला हुआ है, यहाँ पे खोला हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है सिस्टम इंस्पेक्टर को अप्लाई करके देखते हैं। ये जो है इसके अंदर सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कोई भी ओपन कनेक्टर नहीं रखना, कोई भी एंड कैप जो है सारी एंड कैप लगी होनी चाहिए, हर कनेक्टर जो है सही तरह से एस्टेब्लिश हुआ होना चाहिए, ठीक है, कनेक्शन सारे प्रॉपरली होने चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट करें मैं कि ये वाली ब्रांच सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये ब्लैंक से सिलेक्ट करूंगा तो ऊपर आपके पास सिस्टम इंस्पेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सिस्टम इंस्पेक्टर को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक छोटी विंडो आपकी खुल जाएगी जिसके अंदर इंस्पेक्ट आ रहा है। आपने इंस्पेक्ट को आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपकी जो है वो आपका फ्लो दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। आपका देखिए आपका फ्लो जो है आना शुरू हो गया इस ब्रांच के अंदर, ठीक है। आप किसी भी अगर फर्ज करें मैं इस ब्रांच पे रखता हूँ तो यहाँ पे देखें फ्लो 220 लीटर पर सेकंड है। स्टैटिक प्रेशर जो है 31.4 पास्कल है और प्रेशर लॉस जो 3.8 पास्कल है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं इसको डिफ्यूजर को करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर भी आ रहा है, ये 110 इसका लीटर पर सेकंड फ्लो आ रहा है, ठीक है, प्रेशर लॉसेज इसका आ रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें इस तरह से इसके अंदर जो है सारी आ रही होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे 400 होगा क्योंकि यहाँ पे ये मेन ब्रांच है, ठीक है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आपने अगर फ्लो को चेक करना है ना कि फ्लो आपको किस तरह से आ रहा है तो आप कोशिश करें किसी ब्रांच के अंदर फायर डैम्पर लगा दें, ठीक है, कोई या वॉल्यूम टेम्पर लगा दें। फायर डैम्पर तो आप लगाएंगे जहाँ पे किचन वगैरह आते हैं, ठीक है, लेकिन आप वॉल्यूम टेम्पर यहाँ पे लगा सकते हैं। वॉल्यूम टेम्पर लगा के देखें तो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना फ्लो आपको नजर आएगा कि कम ज्यादा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप फ्लो चेक कर सकते हैं किसी भी ब्रांच के अंदर। अच्छा, इसके साथ-साथ ना आप जो है प्रेशर लॉस भी निकाल सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें आपका प्रेशर लॉस आ रहा है, ठीक है? मतलब कि आप अगर एनालाइज़ में चले जाएँ तो इसमें आपके पास प्रेशर डक्ट प्रेशर लॉस है, ठीक है? डस्ट प्रेशर और लॉस को आप सिलेक्ट कर लें, तो आपके पास जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है? यहाँ पे आप ये इसमें से सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपको सप्लाई का सिर्फ़ चाहिए, ठीक है? तो सप्लाई का सिर्फ सिलेक्ट कर लें तो आपके सारे जितने भी आप सप्लाई है ना वो सारे आपके पास यहाँ पे आ रहे होंगे, ठीक है। इसे ओके करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अवेलेबल फीड, ये आपके डायमीटर्स आपको चाहिए, फ्लो साइज वेलोसिटी आपके पास है, वेलोसिटी प्रेशर है, लेंथ है, लॉस कोएफिशिएंट है, फ्रिक्शन है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और चीज चाहिए तो वो आप यहाँ से क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे इसको भी दबाएंगे तो ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट करें डायमीटर है तो मैं डायमीटर को यहाँ पे रिजल्ट डायमीटर ऐड हो जाएगा और इसी तरह इसको मैं राइट एरो से करूंगा तो ये वापस चला जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं जैसे हम क्वांटिटीज के अंदर स्केड्यूल्स के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको ऐड करने के बाद जो है फील्ड में मेरे पास फील्ड्स कौन कौन से हैं देखें, ये फील्ड जो है ये जो एलिमेंट आईडी आ रहा होगा आपके पास, फ्लो आ रहा होगा, साइज आ रहा होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी प्रेशर आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास आ रही होंगी। डिस्प्ले सिस्टम इंफॉर्मेशन, सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी आपको बताएगा। डिस्प्ले द क्रिटिकल पाथ, ठीक है, क्रिटिकल पाथ जो आपके हैं वो भी आपको बताया। डिस्प्ले डक्ट और पाइप प्रेशर लॉस बाई सेक्शन, ठीक है, जो पाइप प्रेशर आपका लॉस है सेक्शन है वो भी आपको बताया। डिस्प्ले द फिल्टरिंग एंड एक्सेसरी प्रेशर लॉस बाई सेक्शन, ठीक है, ये भी आपको बताएगा। इस तरह से जाके ना आप उसके बाद ये भी फील्ड इसके अंदर आपके आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो फील्ड है ना ये फील्ड है डिस्प्ले फिटिंग एंड एसेसरीज के फील्ड आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सारे आ रहे हैं, ठीक है। और जो डिस्प्ले डक्ट के लिए है वो फील्ड आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इसको आप जनरेट करें, रिपोर्ट को जनरेट करके फर्ज करें आप कह देती हैं HVAC सप्लाई एयर लॉस,
ठीक है, इसका जो भी आपको बेहतर नाम लगे वो आप नाम रख सकते हैं, इसको ओके करते हैं, ठीक है। जैसे ओके करेंगे तो आपके पास पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। इसको अगर मैं बड़ा करता हूँ तो आप ये देखें, यहाँ आपके आपका प्रोजेक्ट नेम आपके पास आ रहा है, जो भी आपका प्रोजेक्ट नेम होगा, प्रोजेक्ट इशू डेट आपके पास आ रही है, प्रोजेक्ट स्टेटस आपके पास आ रहा है, क्लाइंट का नाम आपके पास आ रहा है, प्रोजेक्ट का नाम आपके पास आ रहा है, प्रोजेक्ट नंबर अगर है तो वो आपका आ रहा है। तो उसके बाद जो है सिस्टम क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम कौन सा सप्लायर है, सिस्टम टाइप कौन सा सप्लायर, सिस्टम नेम कौन सा, ये आप दे सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने ये चीजें देनी है, ठीक है, तो वहां पे आप जाके उसको वहां से पहले ही दे दें, ठीक है। उसके बाद जो है आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेक्शंस आ रहे हैं, 1 2 3 सेक्शन यहाँ पे बना दिए एलिमेंट्स, डक्ट है, ये टर्मिनल है, क्या है वो एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर फ्लो कितना है, साइज उसका क्या है, ठीक है, वेलोसिटी उसकी क्या है, वेलोसिटी प्रेशर क्या है, लेंथ क्या है, लॉस कॉफिशिएंट क्या है, ठीक है, फ्रिक्शन कितनी है, डायमीटर कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, सेक्शन प्रेशर लॉस कितना है, ठीक है। तो इसमें ना थोड़ा सा अगर स्क्रॉल नीचे करूँ ना, मैं इसको नीचे लेके जाऊं, तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है पूरी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टेट सेगमेंट बाय सेक्शन, ठीक है, कॉस्ट, ठीक है, फिटिंग एंड एसेसरीज की लॉस कॉफिशिएंट समरी आ रही है, ठीक है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है, छोटा सा टेबल नहीं है, बहुत बड़ा टेबल है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। ये मुकम्मल आपको जितने भी सप्लायर है ना, सारी सप्लायर के बारे में जो है इसने आपको जनरेट करके दे दिया। तो ये इंजीनियर्स के लिए, ये कैलकुलेशन के लिए या हीट लोड कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकती, और उसमें जो है ये इस्तेमाल हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रेवट होता है वो सिर्फ जो है 3D का नाम नहीं है, वो इंफॉर्मेशन का नाम भी है, ठीक है। उसमें इंफॉर्मेशन भी होती है, और जो है आप इंफॉर्मेशन हर किस्म की ले सकती हैं, ठीक है। इसी तरह ये तो आपका हो गया ना, उसके लिए आपका एचवीएसी के लिए, ठीक है, सप्लाई एयर के लिए आपके पाइपिंग सिस्टम भी है, ठीक है। पाइपिंग सिस्टम में आप अगर एनालाइज में चले जाए ना, तो यहाँ पे आपके पास जो है डक्ट प्रेशर लॉस, डक्ट का प्रेशर लॉस भी आपने देखा, और पाइप का प्रेशर लॉस भी आप जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की लाइंस आपके पास आ रही है, डोमेस्टिक कूल वाटर आ रहा है, डोमेस्टिक हॉट वाटर आ रहा है, लेवल 2 हाइड्रोनिक, हाइड्रोनिक होता है आपके चिलर्स वगैरह की जो लाइन होती है, ठीक है। उसका एक सप्लाई होती है, एक रिटर्न होती है, ठीक है। तो अगर आप डोमेस्टिक का आपको चाहिए तो ये खत्म कर दें, ठीक है, तो ओके करेंगे, ठीक है, तो आपका जो है वो डोमेस्टिक आ जाए। इसी तरह आपने आगे जाके फिर जो जो वैल्यूज आपको चाहिए वो आपने वो यहाँ पे इसको ना आगे पीछे कर सकती हैं, ठीक है, शफल कर सकती हैं। जो भी अगर यहाँ पे कोई चीज आपको चाहिए जो यहाँ पे नहीं आ रही, तो वो यहाँ से यहाँ पे आप मुंतकिल कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डिक्टिंग ऑफ पाइप प्रेशर डक्ट, ठीक है, डिस्प्ले डक्ट और पाइप प्रेशर लॉस बाय सेक्शन, ठीक है। उसका फीड कोई आपने एडजस्ट करना है तो उसका फीड आप एडजस्ट करते हैं, जनरेट करेंगे तो वो भी दे दें, ठीक है। फर्स्ट करें पाइप प्रेशर लॉस, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यहाँ पे सेव करके सेव करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी खुल जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये दूसरी, तो ये मैंने स्क्रीन पे लेके आ गया, ठीक है। तो ये देखें आपके जो है ना डोमेस्टिक जो वाटर है आपका, उसका भी सारा जो है आपकी कैलकुलेशन वगैरह जो ना सारी चीजें उसकी भी आपके पास ना आ गई हैं। इसी तरह आपने अगर फर्क करें दूसरी किसी और का कैलकुलेट करना है प्रेशर लॉस, ठीक है, और हाइड्रोनिक का करना है तो हाइड्रोनिक का करने, दोनों का रिटर्न सप्लाई का आपको चाहिए, ठीक है, तो वो जनरेट कर लें, ठीक है। जैसे ही आप जनरेट करें हाइड्रोनिक, हाइड्रोनिक, ठीक है, और ओके करें, ठीक है, तो इसी तरह आपका वो भी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये देखें आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आ गई हाइड्रोनिक की, ठीक है, जिसमें आपके एच वगैरह, एफ वगैरह जितनी भी लाइंस आपकी आ रही है जो उनको फीड करती हैं और उनसे रिटर्न होती हैं, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके पास आपके पास यहाँ भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद ना एक और चीज है जिसमें आपके चेक सर्किट्स हैं ना, चेक आपके चेक सर्किट होते हैं, यानी ये आप सर्किट इलेक्ट्रिकल में जाके चेक सर्किट को भी आप जो है उसी तरह जो है चेक कर सकती हैं, ठीक है। और डक्ट लेजेंड आपको फर्स्ट डक्ट का लेजेंड आपको बनाना है, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, जैसा आपने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो आपको बता रहा है कि आपको फ्लो का चाहिए, वेलोसिटी का चाहिए, किसका चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट करें मैं वेलोसिटी का कहता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखें वो उस तरह से कलर्स आ जाएंगे, कलर्स आके मुझे लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड जिसके अंदर वेलोसिटी है वो उसका कलर ये दिखा रहा है, ग्रीन का ये कलर, रेड का, सारे अपने अपने कलर बैंड के हिसाब से पूरा जो है आपका वो जनरेट हो जाता है। इसी तरह आप जो है उसका दूसरे का जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने डक लेजेंड में चले गए, ठीक है, आपने क्लिक किया यहाँ पे और आपको जो है फ्लो का चाहिए, ठीक है, तो फ्लो का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका
फ्लो आपको बता देगा किसके अंदर कितना फ्लो है, ठीक है। बेकायदा आपके ना कलर बैंड्स आ रहे होंगे इस साइड पे, ठीक है। ये देखिए कितना बड़ा कलर बैंड, आपका कितना बड़ा टेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपके यहाँ कर सकते हैं आप, फिर आराम आराम से इसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, ये देखें डिफरेंट कलर उसने ऑटोमेटिकली कलर सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। और कलर सेलेक्ट करके ऑटोमेटिकली जो है उसने बता दिया कि इस कलर के अंदर इतना जो है इसका फ्लो होगा, इस कलर के अंदर इतना फ्लो होगा, इसके अंदर इतना फ्लो होगा। सारा फ्लो भी जो है उसने हर चीज का बता दिया है, ठीक है। तो रेवट ना मतलब कि रेवट जिस तरह से बिहेव कर रहा होता है, जिस तरह से चीजों के साथ प्ले कर रहा होता है, वो बड़ा एफिशिएंटली, बड़ा इंटेलिजेंटली जो है ना प्ले कर रहा होता है। चीजें बड़ी आपके पास ना दुरुस्त सिमत में और सही डायरेक्शन में आपके पास आ रही होती हैं, ठीक है। इसी तरह आपका पाइप लेजेंड है, ठीक है। अगर पाइप लेजेंड आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसके अंदर आपने पाइप कलर्स वगैरह, पाइप अगर आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो पाइप का, ये पाइप का लेजेंड भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है आप पाइप का लेजेंड क्रिएट करके उसके अंदर भी आपको बता देगा कितना कितना जो है फ्लो आ रहा है पाइप का, ठीक है, पूरे। यानी आप एक उसका ले लें अपना, जो आपका पाइप है ना, पाइप लाइन का ले लें, ठीक है। उसके अंदर जाके पाइप लेजेंड भी चले जाएं, ठीक है। और उसके अंदर जाके आप यहाँ पे जाके इसका, उसके बाद देख लें आपको जो है पाइप कलर फिल चाहिए, सारी चाहिए क्या, एफ यू चाहिए, कलर फिल चाहिए, ठीक है, या आपको पाइप कलर फिल चाहिए, या जो है आपको पाइप सिर्फ चाहिए, ठीक है। तो ये आप इसको सिलेक्ट कर दें, ठीक है। तो आपके पास ये देखें, आपके पास कलर भी उसी तरह से आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास जो है डायमीटर भी बता देगा कि कौन कौन से डायमीटर जो है कहाँ कहाँ है, ठीक है। उसके कलर बैंड भी है, आपके पास कलर्स भी आ जाएंगे, और इस तरह से आप आराम से उनको जो है चेक भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये काफी सारी चीजें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस पे गौर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है मिलेंगी इसके अंदर, ठीक है, जिसमें आप एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस होते हैं जो एनालिसिस आप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस पूरी तरह से जो है रिवेट कर रहा होता है, ठीक है, हर चीज पे। और जहां तक हीट लोड कैलकुलेशन है वो भी इसमें कवर की जा रही होती है, ठीक है। तो सारी पूरी आपकी जो है ग्रीन एनर्जीज वगैरह, ठीक है, सारी वो भी कवर की जा रही होती है, ठीक है। और जो है पूरी कैलकुलेशन आपको डॉक्यूमेंटेशन दी जा रही होती है, ताकि आप आराम से कोई और चीज भी जो है वो भी कर सके, ठीक है। अगर डक्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास डक्ट में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये, यहाँ पे ये जो है आपको, ठीक है, आपका डायमीटर। इसी तरह अगर फर्ज करें आपको जो है एक और चाहिए, कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए, पाइप में चले जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें आपको जो है एफ यू कलर्स चाहिए, ठीक है, तो वो आप जो है यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है, वो करके कर। और ये मैंने बताना आपको भूल गया था, एफ यू का मतलब है कि आपका ना जो फिक्चर यूनिट्स, यानी फिक्चर के जो यूनिट्स लगे, जो है लगे हुए हैं ना, यूनिट जितने भी आप पे लगे हुए हैं, ठीक है, उसके आपको कलर बैंड जो है ना सारा आपको बता देगा, ठीक है। ये, ठीक है, इसका लेस देन 0.25, ठीक है। तो सारे जितने भी यूनिट्स लगे हुए हैं, देखिए यूनिट्स जो है ना सारे लगे हुए हैं। तो इस यूनिट्स की ना आपको सारी चीजों के मतलब ना आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कितनी जो है, कितनी यूनिट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और किस तरह से आपने जो है उसको जो है देखना है, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके बाद आपके पास और इसमें क्या है, ठीक है, इसमें जाएं और इसके बाद इसके क्या है, पाइप कलर मैंने बता दिया, साइज भी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो ना आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक मैंने प्लम्बिंग का जो है प्लान इसमें खोला हुआ है, ठीक है। अगर किसी में यूनिट को आप सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो यहाँ पे आपके पास एनालिटिक कनेक्शन आ रहे होते हैं। जैसे आप एनालिटिक कनेक्शन आ रहे होते हैं तो आप फिर आपको प्रेशर, पाइप प्रेशर लॉस रिपोर्ट्स वगैरह, ठीक है, वो आपको दिखा देता है। तो उसी तरह से जाके जैसे मैंने पहले किया ना, उसमें जाके उसी तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी चीज को सिलेक्ट करके, ठीक है। अगर आपने सेलेक्ट करके, ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिकली उसके लिए सिर्फ अगर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो आप सिलेक्ट करके इस तरह से उसको फाइंड भी कर सकती हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ना मैंने एक पावर प्लान जो है खोला है, उसके अंदर आपको पाइप्स वगैरह भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो उसके अंदर ना आप सिस्टम इंस्पेक्टर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें हाइड्रोनिक सप्लाई, उसको सिस्टम इंस्पेक्टर आप अप्लाई करके उसमें सिस्टम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो फ्लो आपको बता रहा है, स्टैटिक प्रेशर आपको बता रहा है, ठीक है, प्रेशर लॉस आपको बता रहा है। इस लाइन में अगर जाएंगे आप, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लो तो नजर आए, ठीक है। उसके बाद फ्लो भी आपको बता रहा है, स्टैटिक प्रेशर भी आपको बता रहा है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप पाइप्स के भी अंदर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के अंदर भी कर सकते हैं, एचवीएसी के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको जो है एनालिसिस कर रहे हैं, वो सारी चीजों के आप एनालिसिस जो है उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह हमारे पास डक्ट का मैंने आपको बता दिया था, पाइपिंग का जो है ये पाइपिंग का है, ठीक है। इसी तरह यही यही पाइप आप ले लें, ठीक है। तो इसको ये करेंगे तो इसमें अंदर भी आपको पाइपिंग के अंदर भी आ रहा है, क्योंकि वो पावर का था तो पावर के अंदर भी दिखाए हुए थे, ठीक है। तो इसी तरह रिटर्न का आपने देखना है तो रिटर्न का आप देख लें, ठीक है। रिटर्न का क्या जो है आपका इंस्पेक्ट आपको बताएगा, ठीक है। यहाँ पे करें तो रिटर्न में फ्लो आपको बता रहा है, स्टैटिक प्रेशर आपको बता रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको जो है इस तरह से ये भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपके एनालिसिस के अंदर ना इंक्लूडेड होती हैं। एनालिसिस से आप काफ़ी चीज़ें जो है वो मालूम कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। जिस तरह के भी आपको एनालिसिस चाहिए उस तरह के आप एनालिसिस जो है जाके कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास जो आपकी सिस्टम इंस्पेक्टर के बारे में थी, और इसके साथ-साथ मैंने और बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। तो अपना ख़्याल रखिएगा इंशाअल्लाह, ठीक है। और जितनी भी मेरी एक्सरसाइज़ है वो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।